एक बार सती जंगल में घूमने के लिए गई तो वहाँ उन्होंने किसी को देखा। उनका सौंदर्य बहुत ही आकर्षक था। मतलब माँ सती उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उन्हें हुआ कि मैं इन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। तो जब उनको ये हुआ कि वो उनसे विवाह करेगी, और ये बात जब राजा दक्ष को पता चली कि जो माँ सती है वो किसी से विवाह करना चाहती हैं, तो राजा दक्ष प्रजापति को यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। जब उन्हें लेकिन पता चला कि वो किसी अघोरी से विवाह करना चाहती है, तब राजा दक्ष प्रजापति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजा ने नहीं चाहा कि सती उनसे विवाह करे, लेकिन सती ने जिद की कि भाई नहीं, वो उन्हीं से विवाह करे। तो राजा दक्ष ने उनको कहा कि नहीं, वो तो इसको अपने जीवित रहते कभी नहीं होने देंगे। सती का विवाह शिव के साथ नहीं होगा। लेकिन सती ने कहा नहीं, वो विवाह करेगी तो शिव से विवाह करेगी, क्योंकि वो उन्हें अपना पति मान चुकी है। लेकिन तो अब सती ने निश्चय किया कि वो राजमहल को छोड़ के चली जाएगी शिव के पास। वो जब वहाँ से जा रही थी तब राजा दक्ष ने कहा कि वो उनसे विवाह ना करे, वो अपनी इस जिद को छोड़ दे। आप सभी ने ना एक कहानी देखी होगी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कहीं भी इंटरनेट पर देखी होगी। जब राधा श्री कृष्ण के पास जाती है तो राधा के पिता राधा को बोलते कि राधा, तुमने एक कदम भी श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया तो मैं तुम्हें संसार में अपवित्र घोषित कर दूंगा। एक्चुअली ना ये कहानी राधा के लिए नहीं है, क्योंकि जब राधा को पता चला कि श्री कृष्ण का विवाह हो चुका है तब राधा स्वयं विवाह भी नहीं करना चाहती थी। और भी हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे नियम है जिनके कारण ये सब हुआ। तो ऐसी स्थिति तो आ ही नहीं थी कि राधा को ये बात बोली गई कि तुम राधा श्री कृष्ण के पास नहीं जाओगे। अगर तुम श्री कृष्ण के पास गई तो तुम्हें समाज के अंदर अपवित्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हमें इतनी डीप नॉलेज होती नहीं है। हाँ, बट ये पास्ट का कॉन्सेप्ट है, धर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो उन लोगों ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया अपने शो में। राधा कृष्ण शो के अंदर आपको ये क्लिप देखने को मिलती है। ये क्लिप यहाँ की है। सती ने कहा कि भाई वो महल को छोड़ के शमशान में जाएगी, महल को छोड़ के एक अघोरी के पास जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा और वो उनके पास चली गई ना, तो उन्हें अपवित्र घोषित कर देंगे समाज में, क्योंकि शमशान में तो लड़कियां वैसे भी नहीं जाती और शिव रहते ही शमशान के अंदर थे। तो इसलिए राजा दक्ष ने कहा था कि अगर वो एक बार वहाँ चली गई ना तो उन्हें अपवित्र घोषित कर देंगे। और जब आपको थोड़ा बहुत तो कहानी का आइडिया भी होगा, मुझे पता है कि माँ सती को यज्ञ में नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था? कि उन्होंने कहा था कि सती तो अपवित्र है, दैट्स द रीज़न कि उन्हें नहीं बुलाया गया। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। तो राजा दक्ष ने कहा कि भाई अगर सती, तो वो समाज में अपवित्र घोषित कर दी जाएगी, उसे समाज अपवित्र मानेगा। लेकिन सती अपनी जिद के प्रति बहुत ये था कि उन्हें शिव से ही विवाह करना है, और वो महल छोड़कर चले गए। अब शिव से विवाह करना इतना आसान तो होने वाला था नहीं। जब उन्होंने शिव को ये बताया कि भाई उनसे विवाह करना चाहती हैं, तो शिव ने मना कर दिया। मतलब शिव ने कहा कि भाई अघोरी से कौन ही विवाह करेगा, वो पागल है। शिव वैसे भी संसार से बहुत दूर रहते थे, वो संसार से दूर हटकर रहते थे, तभी तो शमशान में रहते थे। शमशान में कोई जाता भी नहीं है भाई, अगर कोई जाता भी है ना तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक। मतलब शमशान में या तो कोई जाता नहीं है, चला जाए तो उसको ऐसा लगता है, जिंदा इंसान अगर शमशान में चला जाए तो उसको ऐसा लगता है बस उल्टे चलो यहाँ से। और एक बार इंसान उल्टा चलने लग जाए ना, वापस घर आने लग जाए, तो मुड़ के नहीं देखता वहाँ। ये तो आपको समाज के नियम आपको पता होगा। तो शिव ने मना कर दिया। लेकिन उनकी दृढ़ निश्चयता देखकर, उनका शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर उन्होंने यज्ञ तपस्या की। अंत में जाकर शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उनकी जिद जो थी उसको पूरा किया। मतलब शिव से सती का विवाह हुआ। जो वो विवाह था उसके अंदर कोई देवता सम्मिलित नहीं हुए, साक्षी थे उस विवाह के, लेकिन सम्मिलित नहीं हुए। उस विवाह में सम्मिलित हुए थे अघोरी। उस विवाह को संपन्न किया गया था वनों के मध्यम, वनों के बीच में वो विवाह हुआ था, जिसमें अघोरी ही बराती थे और केवल अघोरी ही सम्मिलित थे। लेकिन सती अपनी इस जिद को पूरा करके बहुत प्रसन्न थी। उनको था कि भाई उन्होंने शिव से विवाह कर लिया, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन जब सती ने शिव से विवाह किया उसके बाद चीज़ें
थोड़ी थोड़ी बदल गई, धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई। भगवान शिव शमशान से कैलाश पर रहने लगे। उसके बाद कहानी दिखाई जाती है कि भगवान शिव और सती कैलाश पर एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। काफी समय तो उन्होंने वैवाहिक जीवन को व्यतीत किया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि राजा दक्ष की सभी कन्याओं का विवाह हो गया। तो वो इसी उपलक्ष्य में एक यज्ञ करवाना चाहते थे, एक शांति यज्ञ करवाना चाहते थे, एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाना चाहते थे। तो उस यज्ञ के अंदर उन्होंने सभी को आमंत्रित, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सभी राजाओं को आमंत्रित किया, ऋषियों को आमंत्रित किया, मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन एक पूरे संसार में केवल एक को आमंत्रित नहीं किया, वो थे भगवान शिव। जब सती को पता चला कि पिता ने यज्ञ करवाया और उन्हें नहीं बुलाया, सती को और भगवान शिव को नहीं बुलाया, तो सती को बुरा लगा, वो जाना चाहती। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि माँ सती के पास आमंत्रण नहीं आया लेकिन शिव के पास आमंत्रण आया हो। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, लेकिन भगवान शिव ने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया। तो माँ सती को बहुत बुरा लगा कि उनके पिता ने उन्हें नहीं बुलाया। वो यज्ञ में जाना चाहती थी, तो वो यज्ञ के अंदर सम्मिलित होना चाहती है, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि प्रिय, ऐसे अगर आपको कहीं आमंत्रण ना आया हो तो आपको जाना नहीं चाहिए। लेकिन माँ सती ने कहा नहीं, वो उनके पिता ने यज्ञ किया है तो वो जरूर जाएंगी। शायद उनके पिता उन्हें बुलाना भूल गए हों, इतना बड़ा यज्ञ है, इतना सारा काम होता है इसके अंदर, शायद हो सकता है इन सब में वो मुझे बुलाना भूल गए हो, मुझे जाना चाहिए। भगवान शिव के बार बार मना करने पर भी सती की जिद करने को तैयार नहीं थी कि उसे यज्ञ में नहीं जाना। अंत में भगवान शिव ने उनसे कहा कि ठीक है प्रिय, आप जाएं, लेकिन अंधेरा होने से पहले, या जो भी आप उनसे पूछना चाहती है आप पूछें, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। माँ सती ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े और वहां से चली गई, मतलब कैलाश छोड़ के अब महल में आने लग गई। तो जब महल में गई तो विचार को छोड़ के कि उन्हें नहीं बुलाया गया, उन्होंने सोचा ना कि उनके पिता उन्हें बुलाना भूल गए, वहां जाके उन्होंने ऐसा अपमान को छोड़ चुके हैं, मतलब उन्हें वो अपमान लग ही नहीं रहा कि उन्हें बुलाया गया है। बस उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा, उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि उनका स्थान कहाँ है। सभी राजाओं के लिए, सभी मुनियों के लिए जो स्थान था, लेकिन वहाँ भगवान शिव और सती के लिए स्थान नहीं था, ना उन्हें बुलाया गया था, ना उनके लिए कोई स्थान था। तो माँ सती ने देखा कि उनके लिए बैठने का कोई स्थान नहीं है, तो उन्होंने आराम से अपने पिता से पूछा कि उनके बैठने के लिए स्थान कहाँ है। राजा दक्ष ने कहा कि उनके लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। उन्होंने कहा कि उनके आने से, सती के आने से, एक अपवित्र स्त्री के आने से उनका यह खंडित हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सती को नहीं बुलाया। और शिव जो है अघोरी है, अघोरी नहीं बुलाए जाते यज्ञ में, देवता बुलाए जाते हैं यज्ञों में, तो इसलिए उन्होंने भगवान शिव को भी नहीं बुलाया। तो माँ सती को शिव का ये अपमान सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य बांधते हुए अपने पिता के साथ बात की। लेकिन राजा दक्ष के बार बार अपमानित करने पर शिव को, सती को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोधित हो गई। ऐसी स्थिति में